हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। आज हम इस कक्षा में देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एक दिवसीय परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में केवल 30 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया यहाँ पे, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। तो ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पश्चिमी हिंदी है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, मगही किस भाषा की बोली है? ए दिया गया है पश्चिमी हिंदी, बी दिया गया पूर्वी हिंदी, सी दिया गया बिहारी हिंदी, डी दिया गया राजस्थानी हिंदी। ठीक है, तो मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, बिहारी हिंदी। ठीक है, बिहारी हिंदी जो है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? देखिए यहाँ पे ए दिया गया मागधी, बी दिया गया सौरसेनी, सी दिया गया ब्राचड़, डी दिया गया है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सौरसेनी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 दिया है, किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? यानी कि किस तिथि जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ए दिया गया है 26 जनवरी 1950, बी दिया गया है 14 सितंबर 1949, सी दिया गया है 14 सितंबर 1950, डी दिया गया है 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा सही, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, हिंदी की आदि जननी है, यानी कि आदि जननी किसे कहते हैं, या हिंदी की आदि जननी कौन है? तो क्या हो जाएगा? ए प्राकृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी दिया गया है संस्कृत। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, संस्कृत। संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, छठा देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए दिया गया है 14 सितंबर, बी दिया गया 28 सितंबर, सी दिया गया 11 अक्टूबर, डी दिया गया है 11 जून। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ए दिया गया, आप देखिए, तकनीकी भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा, और डी दिया गया है राजभाषा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काव्य भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में बता रहा भारत में कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। ये दिया गया राजभाषा, बी दिया गया है विभाषा, सी दिया गया है तकनीकी भाषा, और डी दिया गया है राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजभाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यानी कि हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है द्रविड़, बी दिया गया आष्ट्रिक, सी दिया गया है चीनी तिब्बती, और डी दिया गया है भारोपीय। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारोपीय बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, यानी कि पूरे भारत में बात हो रही है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ए दिया गया है संस्कृत, बी दिया गया है हिंदी, सी दिया गया उर्दू, डी दिया गया है तमिल। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिंदी। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11,
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे, ठीक है, यानी किससे जन्म हुआ है। ए दिया गया है लौकिक संस्कृत से, बी पाली संस्कृत से, सी अपभ्रंश से, डी वैदिक संस्कृत से। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, अपभ्रंश से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, यानी कि उसकी लिपि क्या है। ठीक है, ए दिया गया ब्राह्मी, बी दिया गया है देवनागरी, सी दिया गया है सौराष्ट्री, डी दिया गया गुरुमुखी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी देवनागरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी जितने भी ऑप्शन दिए ABCD करके इनमें से पूछ रहा कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ए दिया है ब्रजभाषा, बी दिया गया कन्नौजी, सी दिया गया बघेली और डी दिया गया बुंदेली। ठीक है, देखिए ब्रजभाषा भी क्या पश्चिमी हिंदी है, कन्नौजी भी क्या पश्चिमी हिंदी है, डी भी क्या है पश्चिमी हिंदी बुंदेली। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी बच रहा है, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। ए दिया गया है, देखिए अनुक्रम पूछा है। ठीक है, ए दिया गया पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी दिया गया प्राकृत पाली हिंदी अपभ्रंश, सी दिया गया है पाली हिंदी प्राकृत अपभ्रंश, डी दिया गया हिंदी अपभ्रंश प्राकृत पाली। ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया गया, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह पूछा है, जितने भी हमारे हिंदी वर्णमाला हैं इसे अ से ज्ञ तक, ठीक है, उनमें पूछा है अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो देखिए ए दिया गया है छोटी बड़ी, बी दिया गया छोटा ऊ बड़ा ऊ, सी दिया गया अंग और अह, डी दिया गया है अ आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा अंग अह। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए ए दिया गया है वर्णों के संकलन को, बी दिया गया है शब्द गणना को, सी दिया गया वर्णों के व्यवस्थित समूह को, डी दिया गया शब्द के समूह को। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ देखिए ए दिया गया है क और ख, बी दिया गया य और र, सी दिया गया ट ठ, डी दिया गया च और ज। ठीक है, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, लगभग सभी लोग पता होगा, ऑप्शन ए क और ख। ठीक है, क वर्ग जितने भी जैसे क ख ग घ, ठीक है, ये सब क्या है कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, क वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, क और ख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 18, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ए दिया गया है ज और झ, बी दिया गया है प फ, सी दिया गया ग घ और डी दिया गया ड और ढ। ठीक है, तो हमारा देखिए मूर्धन्य व्यंजन पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ड और ढ। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ए दिया गया क ग, बी दिया गया थ द ध और सी दिया गया है फ भ, डी दिया गया है अ और आ। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा अल्प प्राण में, तो क और ग बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क ग अल्प प्राण है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। ए इ, बी दिया गया भ, सी दिया गया प, डी दिया गया है श। ठीक है,
तो देखिए इनमें नासिक व्यंजन पूछा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए इया, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। ए और ऐ, ठीक है, वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए दिया गया मूर्धन्य कहलाते हैं, बी दिया गया ओष्ठ कहलाते हैं, सी दिया गया कंठ तालव्य कहलाते हैं और डी नासिक के, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। क ग ज फ, ठीक है, ध्वनियाँ किसकी हैं? तो किसकी ध्वनियाँ हैं? यहाँ आप देखिए ए दिया गया है दक्षिणी भाषाओं की, बी दिया गया है अरबी फारसी की, सी दिया गया है संस्कृत की, डी दिया गया है अंग्रेजी की, ठीक है। तो किसकी है ये? अरबी फारसी की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये तो लगभग सभी लोग पता है, कितनी है? ऑप्शन सी 52, ठीक है, 52 ध्वनियाँ हैं, ठीक है, 52 ध्वनियाँ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 6, ठीक है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण और डी मूल स्वर के अंतर्गत, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। ज्ञ ध्वनि किस वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है, जो ज्ञ है वह किस वर्णों के जोड़ से बना है? तो ए दिया गया है ज प्लस ध के, बी दिया गया है ज और य के, सी दिया गया है ज और य के, देखिए यहाँ पे डी ज के नीचे हलंत है, यानी कि आधा ज प्लस इ, ठीक है, यानी किसके योग से बना है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ठीक है, ज प्लस इ के योग से बना है क्या? ज्ञ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 दिया गया है यहाँ पे। घ का उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान घ का क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धन्य, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंठ है, ठीक है। हमने अभी बताया कि क वर्ग का जितना भी वर्ण होता है वो क्या होते हैं? कंठ, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त मतलब जो दो वर्णों से मिलकर बना है। देखिए ऑप्शन ए ड, बी दिया गया ड़, सी दिया गया ज्ञ, डी दिया गया है न। तो अभी हम लोग देखे हैं ऑप्शन सी ज्ञ, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। 6 वर्ण किसके योग से बना है? ए क प्लस श, बी दिया गया है क प्लस मूर्धन्य श, सी दिया गया है क प्लस च और डी दिया गया है क प्लस छ, ठीक है। तो किसके योग से बना है? ऑप्शन बी क प्लस मूर्धन्य श के योग से, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है या कितनी संख्या है? तो कितनी है? 29। देखिए यहाँ पे ए दिया गया 10, बी दिया गया है 15, सी दिया गया है 11 और डी दिया गया है 12, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 11, यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? 11 है, लगभग सभी लोग पता है। अगला देखते हैं प्रश्न 30। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे। ए दिया गया 32, बी दिया गया 33, सी दिया गया 34, डी दिया गया 35। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 33, यानी कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो ये थी आज की हमारी कक्षा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।